तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें ना ही बकवास, कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिसके सपनों में जान होते हैं। मित्र, मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गमाए हुए हम चलते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न की, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की दुनिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम मंगलम पाठ का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। मंगलम पाठ का जो भी प्रश्न आएगा मित्र, हर प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहती मंगलम पाठ का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। संकलित का अर्थ होता है मित्र लिया गया है, तो आपका आंसर होगा उपनिषद से। कहाँ से मित्र? उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। या फिर पूछेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। आइए दूसरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, यानी मंगलम पाठ में जो मंत्र है वह कैसा मंत्र है। तो मित्र पद्यात्मक मंत्र है। कैसा मंत्र है? पद्यात्मक मंत्र है, यानी पद्य के रूप में है। किसके रूप में? पद्य के रूप में। आइए तीसरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मित्र, यह क्वेश्चन बार बार आता है, बोर्ड परीक्षा 2022 में भी ये प्रश्न आने वाला है। याद कर लीजिए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मित्र मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। या फिर आपको पूछ ले कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, तो मित्र मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। आइए अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित है। यानी मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र हैं, 5 श्लोक हैं, वह कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो मित्र आपका आंसर होगा उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्र आंसर होगा वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मित्र? 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो मित्र अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो मित्र मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र नामक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। किसके सिद्धांत का मित्र? दर्शन शास्त्र नामक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र, यानी मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो मित्र आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मित्र नोट कर लीजिए कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक या प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से मित्र? ईशावास्य उपनिषद से। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो कहती हैं वेद रूपी शास्त्र क्या है। मित्र क्वेश्चन पूछता है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है। मित्र आपकी ऑप्शन में रहेगा नित्य अनित्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मित्र आंसर होगा
नित्य। क्या होगा मित्र? आंसर होगा नित्य। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि मंगलम पाठ का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र, सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो मित्र अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे वो है कि उपनिषद की रचनाकार कौन है? तो मित्र आंसर होगा कि उपनिषद के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। क्या नाम है मित्र? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मित्र वहाँ भी आंसर होगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है मित्र? महर्षि वेदव्यास हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। मित्र अगला प्रश्न को देखिए, कहती है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? मित्र उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। किसका अंतिम भाग है मित्र? वैदिक साहित्य का। आप लोगों को जब हम मंगलम पाठ की व्याख्या कर रहे थे वही बताए होंगे कि उपनिषदः वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मित्र वहाँ भी आप लोगों को बताए थे कि उपनिषद जो है वह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मित्र अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्र उपनिषद की टोटल प्रकार 108 है। कितना है मित्र? 108 है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मित्र क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आंसर होगा मुंडको उपनिषद का। किस उपनिषद का मित्र? मुंडको उपनिषद का। किस उपनिषद का? मुंडको उपनिषद का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्र। अगला प्रश्न है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो मित्र आंसर होगा समुद्र में। किसमें? तो आंसर होगा समुद्र में। क्वेश्चन पूछता है कि नदी समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। इसी को अलग तरीका से पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो मित्र आंसर होगा नदी। क्या होगा मित्र? नदी। क्या होगा? नदी। फिर अगला क्वेश्चन कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। यानी एक नदी जब किसी बड़े समुद्र में मिलती है तो वह अपने नाम के साथ साथ अपने रूप को भी छोड़ देती है। क्या करती है मित्र? अपने नाम के साथ साथ अपने रूप को भी क्या करती है? छोड़ देती है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहती हैं सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? तो आप लोगों को हम कल के वीडियो में बताए थे मित्र कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए जो है वह स्वर्ण रूपी आवरण को हटा देना चाहिए। किसे हटा देना चाहिए? तो स्वर्ण रूपी आवरण को हटा देना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो मित्र सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है या फिर हिरण्मयी पात्रेन रूपी पात्र से ढका हुआ है। तो अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहती हैं किसकी विजय होती है? यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा संस्कृत में मित्र देखने को मिलता है। इसे आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि किसकी विजय होती है? तो मित्र आंसर होगा सत्य की। किसकी मित्र? सत्य की।
किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। मित्र अगला क्वेश्चन इसी का उल्टा बनता है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो मित्र आंसर होगा असत्य की। तो किसकी? असत्य की। किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो क्लियर है मित्र। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहती हैं विजय किससे प्राप्त होता है? यानी किससे विजय की प्राप्ति होती है? तो मित्र सत्य से विजय की प्राप्ति होती है। किससे विजय की प्राप्ति होती है? तो सत्य से। किससे? सत्य से। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, गौर कीजिए। कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? मित्र क्वेश्चन पूछता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो मित्र आंसर होगा कि सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से या हिरणमय पात्रेन से ढका हुआ है। किसकी विजय होती है? सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। अगला प्रश्न है मित्र कि अणु से भी अणु या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म या छोटा से भी छोटा कौन है? आत्मा है। मित्र आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आएगा 2022 में कि छोटा से भी छोटा कौन है? तो आत्मा है। बड़ा से भी बड़ा कौन है? तो आत्मा है। कौन है मित्र? आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा है। इन 4 प्रश्न में से एक प्रश्न 2022 के बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा मित्र। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहती है अनोह अन्यान महतो डैश महिमात्मना। कहते हैं मंत्र किस उपनिषद से संकलित है यानी लिया गया है? तो मित्र आंसर होगा कठोर उपनिषद से। किस उपनिषद से मित्र? कठोर उपनिषद से। क्वेश्चन पूछेगा कि अनोह अन्यान महतो डैश महिमात्मना मंत्र किस उपनिषद से संकलित है या फिर किस उपनिषद से लिया गया है? तो मित्र आंसर होगा कठोर उपनिषद से। किस उपनिषद से मित्र? कठोर उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है मित्र कि हिरणमेन पात्रेन डैश दृश्यते। कहते हैं यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, संकलित है या फिर लिया गया है? तो मित्र आपका आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? तो ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। हिरणमेन पात्रेन डैश दृश्यते यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, संकलित है। क्लियर है मित्र। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हिरणमेन पात्रेन से किसका मुंह ढका हुआ है? तो मित्र आंसर होगा सत्य का। क्वेश्चन पूछेगा कि हिरणमेन पात्रेन से किसका मुख ढका हुआ है? तो मित्र ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका? तो सत्य का। किसका? तो सत्य का। मित्र अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि परमात्मा कहाँ रहती हैं? तो सर्वत्र। कहाँ रहती हैं मित्र? सर्वत्र। क्वेश्चन आता है कि परमात्मा कहाँ रहती हैं? तो सर्वत्र रहते हैं। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, सभी स्थानों पे। क्लियर है मित्र। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो मित्र आंसर होगा कि यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है।
यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो चलिए मित्र, अगला प्रश्न है, कहते हैं ऋषि आदि प्राणी को क्या कहते हैं? मित्र क्वेश्चन बार बार उठा लेता है यह प्रश्न कि ऋषि आदि प्राणी को क्या कहते हैं? तो मित्र ऋषि आदि प्राणी को कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है, कौन रहता है? तो मित्र आंसर होगा आत्मा। क्या होगा मित्र? आंसर होगा आत्मा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं महान से भी महान कौन है? यह क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, यह बोर्ड परीक्षा 2022 में अवश्य आएगा कि महान से भी महान कौन है? तो मित्र आंसर होगा आत्मा। कौन है मित्र? आत्मा। क्वेश्चन पूछेगा कि महान से भी महान कौन है? तो मित्र आंसर क्या होगा? आत्मा। क्या होगा मित्र? आत्मा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे है मित्र कि महान से भी महान कौन है? तो आत्मा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है या किसके द्वारा दिखाई देता है? तो मित्र आंसर होगा आत्मा यानी सत्य से। किससे? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे दिखाई देता है? सत्य से। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो मित्र मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं, 5 मंत्र हैं। कितने? 5 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? तो मित्र आंसर होगा साधक पुरुष को। किसको? साधक पुरुष को। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है मित्र। कहते हैं मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? तो आंसर होगा मित्र परमात्मा के। किसकी महिमा के? परमात्मा के महिमा का गुणगान किया गया है। किस पाठ में? तो मंगलम पाठ में। चलिए मित्र आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मित्र अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ्य के साथ यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के साथ। मित्र देखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।